महाराष्ट्र में एक सर्वे ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नींद। शिंदे गुट पर कई मंत्रियों को बर्खास्त करने का दबाव। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी पिछले वर्ष, जो इरादे, जो मंसूबे उन्होंने बांधे थे, वे पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट में तनातनी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में तनातनी बढ़ रही है और शिंदे गुट में जो बचे हुए विधायक हैं उनमें मंत्री बनने के लिए बेचैनी बढ़ रही है। इस सब के बीच महाराष्ट्र के एक बड़े मीडिया हाउस सकाल ग्रुप ने सी वोटर के साथ एक सर्वे किया, जिससे पिछले हफ्ते लोगों का जो मंतव्य सामने आया उसने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की नींद उड़ा दी है। इसको लेकर वे भारी बेचैन हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे को दिल्ली बुलाया और मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने विचार विमर्श का एक संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सच ये बताया जा रहा है कि उन्होंने शिंदे से 5 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए कहा है। खास बात यह है कि 5 वो मंत्री हैं जिन्होंने शिंदे को बगावत में पूरा साथ दिया और मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब शिंदे उन अपने खास लोगों को कैसे बर्खास्त करेंगे, ये देखने वाली बात है। इसी बीच कल शिंदे सरकार ने मराठी अखबारों में एक फुल पेज विज्ञापन दिया, जिसमें उनका और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है। उस विज्ञापन से देवेंद्र फडणवीस का फोटो गायब है, जबकि फडणवीस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे काम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। फडणवीस जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तब से वे इस प्रयास में जुटे थे कि किस तरह से सरकार को गिराया जाए और फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जाए। उनका सोचना तो ये था कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया गया और वे उप मुख्यमंत्री पद पर ही संतुष्ट रहे। पर उनकी बेचैनी तो बाहर नहीं गई ना, अंदर है। वो उस छटपटाहट को महसूस करते हैं। उनकी छटपटाहट को भारतीय जनता पार्टी कई और मंत्री भी महसूस करते हैं। इसीलिए कई बार आपसी तनातनी की खबरें बाहर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कोशिश की है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को किसी तरह से बगावत करके उनकी पार्टी को तोड़कर साथ में लाया जाए, और ये प्रयास लगातार चलते रहे। लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र राजनीति के पिता में शरद पवार ने एक ऐसा दांव खेला, अपने त्यागपत्र का दांव, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार दोनों ही चित्त हो गए। उन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और जब अपने समर्थकों के बीच भारी बेचैनी और फिर से अध्यक्ष बनने के लिए दबाव पड़ता दिखा, तो अध्यक्ष पद से जो दिया इस्तीफा वापस ले लिया और अब अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने खास प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अजीत पवार का रास्ता आगे की बगावत के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हुई है। एक तरफ शिवसेना शिंदे गुट में बेचैनी, दूसरी तरफ अजीत पवार के बगावत के सारे रास्ते बंद। और इसी बीच सकाल ग्रुप का सर्वे जब सामने आया, जिसमें 2-2 के बात कही गई है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के 10% वोट कम हो जाएंगे और शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस खेमे के वोट बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे चली जाएगी और 2024 में उसको भारी नुकसान होना तय है। दरअसल महाराष्ट्र का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के 80 सांसद और महाराष्ट्र से 48, ये 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है तो 2024 में मोदी का रास्ता आसान नहीं रहेगा। इसलिए महाराष्ट्र में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। हालात ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह हटाया गया, जनता ने इसको बहुत अच्छे रूप में नहीं लिया। जनता ने इसे साजिश के रूप में लिया और भारतीय जनता पार्टी से समर्थकों की और जनता की दूरी बढ़ रही है। ये दूरी वहाँ सर्वे में तो सामने आई है। बाजार उत्पाद समितियों के चुनाव में भी ये साफ तौर पर दिखा था। तो ये 3 घटनाएं ऐसी हैं, बाजार उत्पाद समितियों के चुनाव, उद्धव ठाकरे
एनसीपी और कांग्रेस की एकजुटता, शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ती दूरियां, ये तीनों मुद्दों को अगर आप अलग अलग देखें तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की फजीयत बढ़ने जा रही है और इससे राष्ट्रीय स्तर पर यानी 2024 के चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। इस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगी? इस समय भाजपा के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है शिंदे सरकार का, उसमें इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि भाजपा के उन लोगों को मंत्री बनाया जाए जिनकी छवि अच्छी है और जो बेहतर काम करके चुनाव तक दिखा सकते हैं। शिंदे पर भी यही दबाव है कि जिन नेताओं की छवि अच्छी नहीं है उन्हें हटाओ और कुछ नए चेहरे लाओ, लेकिन उनके सामने तो ये है कि हटाएं कैसे? जिनको हटाने के लिए कहा जा रहा है उन्होंने ही तो मुख्यमंत्री बनवाया। ये दुविधा की स्थिति गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की स्थिति को और ज़्यादा खराब करेगी और उद्धव ठाकरे लगातार मजबूत हो रहे हैं, जनता की सिंपैथी उनके प्रति बढ़ती जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों की एकजुटता, तीनों की निकटता और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के प्रति विपक्षी दलों की एकजुटता ये संदेश दे रही है कि 2024 में महाराष्ट्र से भाजपा को भारी झटका लग सकता है। ये था हमारा विश्लेषण। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।